श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता का साथ में महालक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है। और एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी का विशेष कृपा, विशेष पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी जी का ही एक नाम रमा है, इसीलिए इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है। और इस बार एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। दरअसल इस बार रमा एकादशी के दिन ही गोवत्स द्वादशी का व्रत भी रखा जाएगा। और इस दिन गौ माता और बछड़े का पूजन किया जाता है। और इस दिन गाय के दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर दिन गुरुवार से सुबह 10:36 से शुरू हो रही है, और इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। और एकादशी तिथि का समाप्त होगी 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:12 पर। मित्रों, गुरुवार को एकादशी जल्दी प्रारंभ हो रही है, लेकिन दशमी तिथि भी साथ में है। और जब भी ऐसा होता है, तब अगले दिन जब एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, उसी तिथि में व्रत रखना शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का ही मास होता है, और इस महीने में की गई तुलसी पूजा से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा सेवा या दीपदान न कर पाए, तो वह इस महीने में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन यदि तुलसी जी के नीचे दीपदान करते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, तो उन्हें धन लाभ भी होता है। साथ ही साथ उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस बार सभी वैभवजन, सभी गृहस्थजन केवल एक ही दिन यानी 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही रमा एकादशी का व्रत रखेंगे। और इस दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। मित्रों, इस बार द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:13 से शुरू हो रही है, और हरिवासर भी इसी समय से शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। मित्रों, इस बार शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ने से यह दिन भी और खास हो जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता का साथ में महालक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप तथा कथा का श्रवण अवश्य करें। मित्रों, इस दिन क्योंकि एकादशी भी है, इसलिए अक्षत का प्रयोग आप ना करें और मंत्र बोलें, या फिर इस प्रकार से कहें, समुद्र मंथन के समय श्री सागर से उत्पन्न स्वर तथा असुरों द्वारा स्वीकार की गई देव स्वरूपिणी माता, आपको बारंबार नमस्कार है। मित्रों, आप एकादशी के दिन एकादशी का और गौवश द्वादशी का दोनों का व्रत रख सकते हैं। शाम के समय यदि चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, दूध का सेवन नहीं करना है। और अगले दिन आप पहले भगवान विष्णु का, फिर माँ तुलसी जी का पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अतः मित्रों, शायद आपको हमारी यह जानकारी सही लगे। अगर इस जानकारी में अभी भी कोई त्रुटि रह जाती है,
तो आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।